सजनी का है शौकीन, कोई कसर ना रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। सजनी का है शौकीन, कोई कसर ना रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूषण, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। रूह चाहे बका स्वरूप की, करके नेक वर्णन, देखो शोभा श्रृंगार, पहनाए वस्त्र भूषण, पहनाए वस्त्र भूषण। सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर हमारे प्राण वल्लभ श्री राज जी ने जो वस्त्र धारण किए हैं उसकी शोभा का सहूर करके धनी के श्रृंगार की शोभा से मिलने वाला आनंद जो है उसे बांटते हैं सखी। हमारे धाम धनी प्राणों के प्रियतम श्री राज जी ने श्वेत रंग का जामा धारण किया हुआ है, जिसकी दोनों बाहों में मिहिन चुन्नटें बनी हुई है। यहाँ शोभा तो देखते ही बनती। सखी, पिया जी का जामा जो है उसमें ऊपर का जो भाग है उसमें चोली कहते, और नीचे का जो भाग है उसे दामन कहते। पिया जी के चोली में जो कस बांधी है उसमें फुमक लटक रहे हैं, और नीचे जो दामन है उसमें चित्रकारी की है अनेक प्रकार की, और किनार में तो बेल फूल पत्तियों की नक्शकारी की है। जामे की जो बाहें हैं उसमें चुन्नटे आई है, और उसमें नंग जड़े हुए हैं, और उस नंगों की ज्योति पूरे परम धाम को जगमगा रही है। जामे के गले का भाग जो है उसमें सुंदर चित्रकारी बनी है, और सखी जामे के पिछले हिस्से पर यानी पीठ वाला भाग जो है उसमें तो अनेक प्रकार के बूटे बने हैं, जैसे मोर, पोपट, फूल, हाथी, गुड़िया जैसे विविध प्रकार के बूटे हैं। और जहाँ जहाँ चित्रकारी है बूटे है वहाँ वहाँ विविध प्रकार के जवाहरातों के नंग चमक रहे हैं। हमारे धाम दुल्हा ने अपने चरण कमल में केसरिया रंग की इजार धारण की है, जिसे हम यहाँ की भाषा में पायजामा भी कह सकते। इस केसरिया रंग की इजार का प्रतिबिंब यानी जाई श्वेत रंग के जामे में दिखाई देता है। केसरिया रंग की इजार के ऊपर के हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा यानी दामन आया हुआ है, जो नंगों से जड़ा हुआ है।
और बेशुमार जगमगा रहा है। इजार के ऊपर जामे की शोभा बेशुमार अपरंपार सुख प्रदान कर रहा है, जो नूर से भरपूर है, इश्क से लबालब शोभा है। हमारे वालाजी ने कमर में पटुका पहना है, जिसे कहते हैं कि ना नीला ना पीला, बीच के रंग का पटुका आया है, जिसे हम पोपटी रंग कहते हैं, जो 2 रंगों से बना बीच का रंग है। इस पटुके में नीले और पीले 2 रंगों की छाई उठ रही है। उसमें किनार में सोने के तार से अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी है। इस पटुके में 5 पन्ना, हीरा और पुखराज आदि के नंग जड़े हैं, जिससे अनेक रंगों की आभा बिखेर रहा है। इस जवाहरातों और नंगों से पूरा परम धाम रंग बिरंगी झलक रहा है। इस पटुके से जामा और इजार की शोभा में अभिवृद्धि हो रही है, यानी धनी की जामे की शोभा और भी झलकार कर रही है। धामधनी ने अपने गले में 5 हार धारण किए हुए हैं। 1 हार मोती का है तो दूजा नीलवी का है, तीसरा हार हीरे का है तो चौथा हार मानिक का है, 5वां हार लसनिया का है। सखी, यहाँ तो पियाजी के श्रृंगार में खो जाने को जी चाहता है। चलो पियाजी के श्रृंगार में थोड़ा खो जाए। तो सखी कहती है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई माणिक नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक नीलवी जड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई माणिक नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई माणिक नीलवी जड़ी है। तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है। मैं एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। मैं एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। सखी, इन 5 हारों के बीच में एक दुगदुगी भी है, जिसमें जड़ा हुआ नंग इतना नूरी है कि उसका बयान करना असंभव है। इन नंगों से निकलता हुआ नूर ऊपर आकाश में उठकर परम धाम में चारों ओर फैल रहा है। इन 5 हारों में पीछे अलग अलग प्रकार के फुमक झूल रहे हैं। यह फुमक सोने के तारों से जड़ा हुआ है। मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री राज्य ने अपने बाजुओं में कंचन रंग के बाजूबंद धारण किए हुए। इस बाजूबंद में 5 रंगों के 5 नंग जड़े हुए हैं। दोनों बाजूबंद में 2-2 फुमक लटक रहे हैं। यह फुमक
झूलते हुए नजर आ रहा है। मेरे प्रियतम ने अपने दोनों हाथों में पहुंची धारण की हुई है। इन दोनों पहुंचियों में माणिक, मोती, पुखराज, हीरा, लसनिया और नीलवी के नंग सोने में जड़े हुए हैं, जिसकी शोभा अपरंपार बेशुमार है, जो देखते ही बनती है। जैसे 10 अंगुरियां 2 हस्तकमल की, तापर नख रोशन। 10 अंगुरियों में 10 वीटी, एक वीटी हीरा की, एक लसनिया की, एक गोमादिक की, एक मोती की, एक पन्ना की, एक परवाल यानी लाखोंद रंग की, एक पुखराज की और एक नीलवी की। 2 अंगूठों में अंगुष्ठान है। 7 नंगों की 7 दुगदुगी, ऐसी एक पहुंची, और 7 नंगों की एक दुगदुगी, ऐसी दूसरी पहुंची। और साथ में कड़ी भी है, जिसकी अलौकिक शोभा का बयान करना असंभव हो गया है। मेरे पिया जी ने जामे पर आसमानी रंग की बहुत ही अद्भुत और बारीक पतली चादर यानी पिछोरी धारण की हुई है। यह पिछोरी इतनी पतली है कि उस पिछोरी जामे में बनी हुई चित्रकारी और आभूषण का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन पिछोरी के दोनों पल्लू की किनार पर लाल, पीले और नीले आदि प्रकार के नंग शोभा दे रहे हैं, जिसकी शोभा पूरे परमधाम में आसमान में बिखर रही है। मेरे आत्मा के आधार के चरण कमल में अंगूठों की शोभा बेशुमार है। चरणों के नख अंगुलियों पर सुशोभित हो रहे हैं और अंगूठों से लेकर सबसे छोटी उंगली तक क्रमशः छोटे होते गए। यह शोभा बेशुमार है। धनी के दोनों चरण कमल के पंजे बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए हैं। टखने, खूंटी और कड़े बहुत ही कोमल है। एडियो की लाख की गहराई तो मेरे आत्म को अपने अंदर डुबो रही है। धनी के चरणों के नाखून बहुत ही सुंदर है। नाखून की शोभा तो तेज का भंडार लिए हुए है। उसमें उठने वाली लहरें आकाश में छाई रहती है। प्राण वल्लभ के चरणों में आभूषण, झांझरी, घुंघरी और कड़ी, ये तीनों सोने के बने हुए हैं। इसमें अनेक प्रकार के नंगों का झलकार कर रहा है, मानो जवाहरातों का भंडार लिए हुए हैं। सुंदर साथ जी, धामधनी श्री राज जी के चरण कमल में डूबी रहे, यही हमारी पहचान है। हमारा खाना पीना सब धनी के चरण कमल के दीदार ही तो है। अरे सखी, हम तो यहाँ पिया जी की पाक का तो वर्णन करना ही भूल गई। पिया जी की पाक तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, जिसमें पिया जी अपने हाथों से बांध रहे हैं। पिया जी की पाग लाल रंग की है, जिसमें कलंगी और दुगदुगी भी लगी है, और सखी ने उसे मोतियों की लड़ी और फूलों से सुंदर सजाई है। पिया जी की पाग तो सारंगी आकार की बनी है। अरे सखी, पिया जी की पाग तो इतनी अनुपम सुंदर शोभा धारण कर रही है। सखी कहती है कि मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी,
थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। पचरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई, सूरज की किरणें हैं इसमें समाई। कहीं कर देना, कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। और इसी के साथ सखी पिया जी का मुख तो देखो कैसे लालिमा लिए हुए, सुंदर शोभायमान लग रहा है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, नूर तजल्ली नूर जमाल। पिया जी के मुख का नूर तो देखते ही बनता है। इस संसार से ध्यान हटाकर धनी के मनोहर चरणों की शोभा में डूबे रहना ही हम ब्रह्मात्माओं के लिए दान करना, तीर्थ करना, भक्ति करना, इंद्रियों का संयमन करना, यही तो सब है। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक कलो कीजे वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्म के लगन। सखी पिया जी के चरणों के नख से लेके मस्तक तक के वस्त्र और आभूषण की शोभा को देखने का प्रयास करें, क्योंकि इत ही जगात इत ही जारत, इत बंदगी परहेजी जन, और आशिक न रखे या बिना, इत ही होवे कुर्बान। प्यारे सुंदर साथ जी, चलो धनी के मुलायम कोमल और नूर से भरपूर इश्क से लबालब चरण कमल में ध्यान लगाकर अपने अगले पल यानी आने वाले श्वास को सार्थक करें। सिफत हक सूरत की क्यों न आवे जुबाए, कछु लज्जत तो पाइए, जो आवे फैल हाल माहे, जो आवे फैल हाल माहे। श्री राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार की शोभा को तो वर्णन हो ही नहीं सकता। यदि हम रहनी में आ जाए तो कुछ लज्जत मिल सकती है सखी। सब अंग देखो फेर के, और देखो सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार, देख देख जाऊं बलिहार। सखी आज इसी शोभा के साथ सभी सखियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।